रह सकता। देखो ना, तुम ना प्यार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हाँ। क्या सुन भी ना। अरे, मानती हूँ कि मौसम बड़ा सुहाना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम फिर से मूड में आ जाओगे। और देखो ना, तुम्हें तो ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, गए नहीं। हाँ। हाँ। अरे 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 बहुड़िया क्या हो गया ससुर जी, आप वो भी मेरे कमरे में, और ये सब क्या कर रहे थे? अब बहू तू अकेले मौसम का नजारा उठा रही थी और मुझे भी कुछ नजारा दिख रहा था, तो मैं सोचा कि तू बाहर के नजारे का आनंद ले ले और मैं जो ये खूबसूरती दिख रही है इसका आनंद ले लेता हूं। बस इस कारण चला था तुम्हारी मदद करने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं ससुर जी आप? बाहर की मौसम की खूबसूरती तुम ले रही थी, मैं अंदर की खूबसूरती। आप भूल चुके हो क्या मैं आपकी बहू हूँ? अब ये सब क्या कर रहे हो ससुर जी आप? बहू माफ करना, मुझे ध्यान है, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे लगा कि मेरी पत्नी बारिश का आनंद ले रही है, तो उसके आनंद में मैं भी अपना आनंद मिला देता हूँ ताकि आनंद दोगुना से चौगुना हो जाएगा। और देखो तुम तो मेरी बहुरिया निकली, यहीं से गलती हो गई बहू। गलती हो गई? अरे ससुर जी, तो चश्मा लगा के रखो ना। आप ये क्यों बोल रहे हो कि सासू माँ बाहर गई है? अभी थोड़ी आ गई आपके पास वो। लगता है सासू माँ से बोलना पड़ेगा कि ससुर जी को ना आजकल कुछ ज्यादा ही कम दिखाई दे रहा है। बुढ़ापे में जबान ही सूझ रही है। रुको, मैं आपके बेटे को बोलती हूँ, नया चश्मा बनवा देंगे। अरे बहू ये क्या कर रही है तू? अब मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को ये सब करतूत के बारे में बताएगी? इस बुढ़ापे में अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरी हालत तो खराब हो जाएगी ना। देख, तू कितनी खूबसूरत है और तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं भी तुमको बहुत चाहता हूँ। वो बहुत हसीन लगती है रे, कितनी खूबसूरत लग रही है देखना। लाल लाल साड़ी में ऐसा लगता है कि मेरे बगिया में गुलाब का फूल खिल गया है, मोर नाच रहा है। तुम्हारे साथ हमको भी नाचने का मन करता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। जानती है ना, अरे तुम्हारी सास अब वो प्रेम प्यार में ध्यान नहीं देती और मेरा जो है मन है ना, प्रेम पाने के लिए बहुत ललायत रहता है। मौका मिला तो मैं सोचा अपने दिल का जज्बात तुम्हें बता दूं। इस कारण तुम्हें गलती से टच कर देता हूँ, छू देता हूँ, या मतलब इसे। अरे ससुर जी, इतना मन कर रहा था आपको हाँ बगिया में फूल खिलाने का? ससुर जी, हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं आपकी सगी बहू होती तो ये सब आप मेरे साथ ना करते, है ना ससुर जी? बहू, तू एक बूढ़े इंसान को थप्पड़ मारती है। क्यों? आपको शर्म नहीं आती? अपने ही बेटे की बहू के साथ वो सब चीजें करना चाह रहे हो जो अपनी लोग बीवी के साथ करते हैं? अरे, वो सौतेला ही सही, पर आपको पापा पापा बोलते थकता नहीं है। अरे, 2 दिन पहले जब आप बीमार पड़े थे ना, न जाने किस किस के आगे उसने हाथ जोड़ रहे कि मेरे पापा ना बीमार है, मुझे उनका इलाज कराना है। और आप? अबे बाबा, अरे बाबा बहू, मैं जानता हूँ कि वो मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं उसे रोड पे उठा के पाला पोसा था, मेहनत करने के बाद उसकी शादी तुम जैसी लड़की से करवाया। क्यों? कि अगर कल को मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो बेटे भी उस जरूरत की पूर्ति करेगी और मेरी बहू भी उस जरूरत की पूर्ति करेगी। अब बेटा तो अपनी जिम्मेदारी निभा देता है, लेकिन ससुर जी, ये क्या कहना चाह रहे हो आप? तुम जैसी लड़की, मैं क्या कोई राह चलती लड़की हूँ या कोई बाजारू लड़की हूँ? जो बेटा तुम आपकी जरूरतें पूरी करता है, ये बहू भी करेगी? आपके दिमाग में ना गंद भर चुका है, और ये गंद मुझे आपके बेटे को और आपकी बीवी को बताना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तू जा, जिसको बताना है बता दे। अरे मेरा बेटा है, चाहे सौतेला ही क्यों ना हो, वो जानता है कि उसका बाप अपने बेग से बिना सहारे के उठ नहीं सकता। वो बाप उसकी अनुपस्थिति है, मतलब उसकी पत्नी को छेड़ेगा, यानी तुम्हें छेड़ेगा। अरे तुम जाके अगर किसी को भी बताओगी ना तो कोई मुझ पे शक नहीं करेगा, समझी? उल्टा तुम्हारे चरित्र पे ही दाग लग जाएगा और समाज में तेरी थू थू होगी। इसलिए हमको ज्यादा ज्ञान मत दो। हाँ ससुर जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात शायद आप भूल रहे हो कि हमारे घर के ना
जीने पे कोने-कोने पे सीसीटीवी से कैमरा लगे हुए हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, वो सीसीटीवी फुटेज ना आपके बेटे को और आपकी बीवी को दोनों को चेक करवा देती हूँ। फिर तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। कौन किसके कमरे में आया है? बहू देखना ये सब के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझसे तो भारी मिस्टेक हो गए। लेकिन अगर तू चाहे और मेरा प्रस्ताव तुझे स्वीकार हो और तू अपना प्रेम मुझे खुशी खुशी दे, तो मैं अपनी कुल जमा राशि में से 10 लाख तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये छोटी मोटी रकम नहीं, ये बहुत बड़ी रकम है। 10 लाख रुपए? हाँ बहू। पर ससुर जी, इज्जत से बढ़ के ना पैसा नहीं होता। और अब आपकी बची कुची इज्जत भी ना इस घर में नहीं रहेगी। और ना आप जा रही हो आपके बेटे और बीवी को सब कुछ बताने। बहुत सुन तो ये भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि पैसे के बल पे मैं बहू को अपने बहकावे में ले आऊंगा, लेकिन मेरी बहू तो बहुत ही गुणवान और चरित्रवान निकली। मेरी ही मति मारी गई थी कि ऐसी दुर्बुद्धि मेरे दिमाग में आई और मैं अपने बेटे का ही घर बर्बाद करने चल दिया। इस गलती के लिए मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। काम करता हूँ, जाके बहू से ही क्षमा मांगता हूँ। पता नहीं, बहू तो दया की मूर्ति है, मेरी गलती को माफ कर दे, ये ठीक रहेगा।